आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला जो आपका सवाल है वह है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दे रखा है। इसके हम हल को देखते हैं। हम लोग इसके हल को यहाँ से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हल यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 होता है। कॉस 30 अंश का मान करणी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो भी होता है आपका 1/2। इसको हल करते हैं। करणी में 3/2 और करणी में 3/2 का अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 और 1/2 का आपस में गुणा करेंगे तो 1/4। यहाँ पे हर क्या है, बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 1 4/4। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, जो पहले सवाल का आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा जो दिया है वह है आपका, दूसरा जो सवाल है आपका वो दे रखा है आपको, यहाँ से देखते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसका हल देखते हैं। हल यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि tan इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान होता है करणी में 3/2, करणी में 3/2। यदि किसी को त्रिकोणमिति का मान याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाके वहाँ पे आपको ट्रिक बताया गया, उससे याद कर सकते हैं। तो cos 30 का मान होता है करणी में 3/2, तो cos का स्क्वायर है तो करणी में 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान होता है आपका करणी में 3/2 और करणी में 3/2 का स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं करणी में 3/2 का स्क्वायर और करणी में 3/2 का स्क्वायर, एक प्लस और एक माइनस है, तो पूरी की पूरी वैल्यू को काट सकते हैं हम लोग। तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री,
यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को जो आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 या कह सकते हैं प्रश्न संख्या 3, कॉस 45 डिग्री बटे आपको दे रखा है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री आपका दे रखा है। इसको हल करते हैं यहाँ से हम लोग। तो फिर से क्या लिखेंगे, कॉस 45 एक बटे करनी में 2 होता है आपका, कॉन सेक 30, कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2 और कॉस का 1 बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, तो हम सेक 30 का मान हो जाएगा आपका 2 बटे करनी में 3, 2 बटे करनी में 3 प्लस कोसेक 30 आपका 2 होगा, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। आगे देखिए 1 बटे करनी में 2 ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके अपॉन में दोनों में से अंश में से 2 को कॉमन कर लें तो ये हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस करनी में 3, करनी में 3 बटे करनी में 3 बटे करनी में 3। यहाँ से फिर से आगे करते हैं हम लोग। यहाँ से लिख सकते हैं बराबर 1 बटे करनी में 2 पूरे का बटे लिख सकते हैं 2 1 प्लस करनी में 3 और जो आपका बटे का करनी में है उसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से गुणा करके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं और हटा के फिर से आपको बताते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे करनी में 2 गुणित करनी में 3 बटे 2 1 प्लस कोष्टक के अंदर करनी में 3। ये किस नियम से लिखा जा रहा है, अगर आपका 2 भिन्न है a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी है तो हम इसको लिखते क्या है, a अपॉन बी गुणित c अपॉन डी। इस नियम के आधार पे हमने इसको बदला है। आप एक बार देख लीजिए, ये नियम आप पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। इसको हटा लेते हैं, आप एक बार इस नियम को देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो। अब देखिए यहाँ हो गया आपका करनी में 3 बटे 2 करनी में 2 कोष्टक में हो गया आपका 1 प्लस करनी में 3, 1 प्लस करनी में 3। अब क्योंकि हर में करनी नहीं होना चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं, पर इसका प्रमेयीकरण करते हैं। करनी में 3, 2 करनी में 2, 1 प्लस करनी में 3। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, करनी में 2 का गुणा हर में और करनी में 2 का गुणा अंश में कर लेते हैं। करनी में 2 का गुणा कहाँ कर लेते हैं, अंश में। तो अब ये हो जाएगा आपका करनी में 3 और करनी में 2 का गुणा करेंगे तो करनी में 6 बटे 2 और करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 1 प्लस करनी में 3 आपका इतना हो जाएगा। फिर से हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण 1 माइनस करनी में 3 हर में गुणा करेंगे और 1 माइनस करनी में 3 से अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसका हो जाएगा आपका, यहां से देखें, या फिर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। हम इसके
1 माइनस के स्थान पे कर्णी में 3 माइनस 1 लिखते हैं। कर्णी में 3 माइनस 1 ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारा वैल्यू भी सही आ जाएगा। कर्णी में 3 माइनस 1 का गुणा हर में और कर्णी में 3 माइनस 1 का गुणा अंश में करते हैं। देखिए कर्णी में 6 का गुणा कर्णी में 3 करेंगे तो कर्णी में हो जाएगा 18 माइनस कर्णी में 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्णी में 6 हो जाएगा बटे ये हो गया आपका 4 और एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का होता है a का स्क्वायर, मतलब कर्णी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम लोग और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कर्णी में 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2 माइनस कर्णी में 6 बटे 4 और कर्णी में 3 का वर्ग होता है आपका 3 और 1 का वर्ग 1, तो कोष्टक में लिखा जाएगा 3 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कर्णी में 2 माइनस कर्णी में 6 बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना 8। यह आपका इस सवाल का आंसर हो गया। यह आपका इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दे रखा है उसको हम लोग यहां से करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को दूसरे के साथ में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको 4 दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 प्लस टेन आपको दे रखा है 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बटे पूरे के बटे में हम लोग लिखेंगे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। एक बार सवाल को फिर से हम लोग मिला लेते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका हल हम लोग यहाँ से करते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/कर्णी में 3, 2/कर्णी में 3। पूरे के बटे में हम लोग लिख सकते हैं सेक 30 का मान होता है 2/कर्णी में 3 प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है प्लस का 1 होता है। ठीक है, इन सभी के मानों को हम लोग लिख लिए। इसके आगे हम लोग 1/2 और 1 को अगर जोड़ते हैं
तो 1/2 और 1 को जोड़ने पर 3/2 माइनस 2/कर्णी में 3, 2/कर्णी में 3 बटे 2/कर्णी में 3 प्लस 3/2, 3/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 कर्णी में 3, और 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 बटे 2 और कर्णी में 3 का आपस में गुणा, पूरे के बटे में लिखेंगे। फिर से 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 प्लस 3 का 3 का कर्णी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 कर्णी में 3 बटे आपका हो जाएगा 2 कर्णी में 3, 2 कर्णी में 3। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 कर्णी में 3 -4 बटे 2 कर्णी में 3 गुणित 2 कर्णी में 3 बटे, आप इसे लिख सकते हैं 3 कर्णी में 3 प्लस 4, 3 कर्णी में 3 प्लस 4। तो 2 कर्णी में 3 अंश में है और 2 कर्णी में 3 हर में है, जिसे काट सकते हैं। आया कितना, 3 कर्णी में 3 माइनस का 4 बटे 3 कर्णी में 3 प्लस का 4। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं, परमेयीकरण। 3 कर्णी में 3 -4 का गुणा नीचे और 3 कर्णी में 3 -4 का गुणा अंश में कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अंश में 3 कर्णी में 3 -4 गुणित 3 कर्णी में 3 -4, ये हो जाएगा 3 कर्णी में 3 -4 का होल स्क्वायर, और हर में लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है आपका। ये हो जाएगा 3 कर्णी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से 3 कर्णी में 3 कर्णी में 3 -4 का होल स्क्वायर पॉन 3 कर्णी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9, 3 का वर्ग 9 और कर्णी में 3 का वर्ग होगा 3, तो 9 त्रिक 27 और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। इसके आगे और लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3 कर्णी में 3 -4 का होल स्क्वायर बटे ये आपका हो जाएगा 27 में से 16 को घटा देंगे, 27 में से 16 तो आपका 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 तो 11। इतना आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आप और इसे हल करना चाहते हैं तो आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। 3 कर्णी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 27 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणित, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुणित 3 कर्णी में 3 गुणित 4 और पूरे के बटे में 11, पूरे के बटे में 11। 27 और 16 को जोड़ लेते हैं, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा
13, 2 और 1 3, 1 हासिल 4, 43 माइनस 2 तिहाई 6 और 4, 24 करनी में 3, 24 करनी में 3 पूरे के बटे 11, पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका 11। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यह जो होगा 43 माइनस 24 करनी में 3 बटे 11, यह आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले सवाल को प्रश्न संख्या 5 को हम इसके बाद हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 जो है हमारा, उसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहां से लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में आपको दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे के बटे में जो दे रखा है वह दिया आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका हल हम लोग यहां से करते हैं। पाँच कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है आपका। तो 1/2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का जो मान होगा वह आपका होगा 2/3 में 3, 2/3 में 3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर पूरे के बटे में साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान करनी में 3/2 का होल स्क्वायर। यहां से लिखते हैं फिर से 5 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2/3 में 3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और करनी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस करनी में 3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 यह आपका आता है। इसके आगे 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16/3 माइनस 1 बटे 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके स्थान पे इस 1 के नीचे हर में हम 1 लिख लेते हैं। और क्या करते हैं इसके बाद और क्या करते हैं हम लोग 4, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4, 3, 1 का एलसीएम होता है 12। तो 4 से क्या करेंगे 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 5 में तो 15 प्लस
3 से क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 16 में, तो 16 चौके कितना होता है 64। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 12 और बटे कितना हो जाएगा 4/4, जो कट के 1 के बराबर हो जाएगा। जो कट के किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमारा जो आंसर आ गया वह आएगा आपका करीब 15 और आपका 64 को जोड़ लेते हैं हम लोग। 15 और 64 को जोड़ लेते हैं, या एक बार और लिख लेते हैं, 15 + 64 माइनस 12 बटे 12 बटे का 12। ठीक है, इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं जोड़कर 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12 माइनस 12 बटे 12। अब क्या लिखते हैं इसके आगे, इसको घटा के लिख लेते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 6। 67/12 यह आपका फाइनल आंसर होगा। यह आपका इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग इसके आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।